पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 मेंबरों को जो यूपी एसटीएफ ने अरेस्ट किया है और उन्हें अरेस्ट करने के बाद उन पर जो एकदम बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं उनकी हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। हमारा मानना यह है कि ये पूरा का पूरा एक स्टोरी, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी यूपी पुलिस ने बनाया है और यूपी पुलिस तो माहिर है किस तरीके से स्टोरीज बनाए जाते हैं और इशू को डाइवर्ट किया जाता है। ये दोनों जो अरेस्ट हुए हैं केरला से हैं, हमारे पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स हैं जो पॉपुलर फ्रंट के एक्सपेंशन वर्क के लिए अलग अलग जगह में जाके काम करते हैं। ये दोनों बंगाल और उसके बाद बिहार में थे और बिहार से 11 तारीख को सुबह 5:40 को उन्होंने ट्रेन बोर्ड किया और बोर्ड करके मुंबई पहुंचने वाले थे। लेकिन 11 तारीख को शाम को 5:30 बजे से उनका फोन स्विच ऑफ है और अब बात पता चल रहा है कि यूपी पुलिस ने 11 तारीख को इनको किडनैप किया, इलीगली इनको कस्टडी में रखा और इन्हें टॉर्चर भी किया होगा। तो ये जो पूरा का पूरा एक स्टोरी 11 तारीख को इनको अरेस्ट कर 16 तारीख को इसका प्रेजेंटेशन ये लोग करते हैं। इन्हें 5 दिन इलीगल कस्टडी में रखा गया, वो भी इसलिए क्योंकि 16 तारीख के दिन उनके फैमिली ने जब जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद हम देखते हैं कि यूपी पुलिस और एसटीएफ पूरी तरीके से बौखला उठी और उन्होंने अर्जेंट में आकर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। हम यहाँ पर डिमांड करते हैं कि पूरा का पूरा एक फेक स्टोरी है, इस फेक स्टोरी को एक्सपोज करना जरूरी है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी आप लोग जानते हैं सीए प्रोटेस्ट में भी पॉपुलर फ्रंट के एडॉक कमेटी मेंबर्स को मास्टरमाइंड कहा गया, लेकिन तो जब उनको बेल हो गई क्योंकि पुलिस कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर सकी। उसके बाद हम देखते हैं कि चंद विद्यार्थी संगठन के लोग और एक जर्नलिस्ट जब हाथरस जा रहे थे उनको भी अरेस्ट करके उसको भी पॉपुलर फ्रंट का लिंक देने के इमेजिनरी कास्ट वायलेंस का एक इशू बनाया गया। और इन सब के पीछे अगर आप देखते हैं क्यों पॉपुलर फ्रंट को टारगेट किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने हमारे स्टेट एडॉक कमेटी मेंबर्स ने यूपी पुलिस के जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स पर जो एट्रोसिटीज हुए थे उसके खिलाफ हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल डाला था और वो पीआईएल में हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स कोर्ट में प्रेजेंट किए थे जिससे यूपी पुलिस बहुत ही प्रॉब्लम में आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूपी पुलिस ने जिस हमारे एडॉक कमेटी मेंबर ने पीआईएल डाला था उनको अरेस्ट किया, उनके फैमिली को हरेस किया, ये कहकर के आप केस वापस लो, लेकिन हमने केस वापस नहीं लिया। और इसीलिए क्योंकि हमारे वजह से यूपी पुलिस बदनाम हो रही है, उन पर हमने पीआईएल डाला है, इसलिए एक नया चाल लोग चल रहे हैं, हमारे मेंबरों को अरेस्ट कर एक टेरर एंगल दिया जा रहा है। ये पूरी तरीके से एक फिल्मी स्टोरी बनाई जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर लीगल और डेमोक्रेटिक मीन को इस्तेमाल करेगा इन कॉन्स्पिरेसीज को हराने के लिए। हमारा डिमांड यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में एक सीबीआई इंक्वायरी बुलाया जाए ताकि इस केस का पूरी तरीके से जांच हो। हमें यूपी पुलिस और एसटीएफ पर कोई भरोसा नहीं और ये जो केस है केस में एसटीएफ खुद शामिल है, इसलिए एसटीएफ इसका इंक्वायरी नहीं कर सकती। हम वापस हमारा डिमांड करते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में सीबीआई इंक्वायरी की होनी चाहिए ताकि पूरे मुल्क के सामने यूपी पुलिस की जो एक साजिश है ये साजिश बेनकाब हो।